फ्रेंड्स, तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कुछ एग्जांपल डिस्कस किए थे अपने कंपोजिट फंक्शंस के। ठीक है। तो ये आज के लेक्चर्स में हम देख रहे हैं हमारा नेक्स्ट वाला टाइप, वो टाइप 2 था। आज हम टाइप 3 देखेंगे। तो टाइप 3 है हमारा अलजेब्रिक रैशनल फंक्शंस। तो पहले जैसे हमने कंपोजिट फंक्शंस में पहले कंपोजिट फंक्शंस को अंडरस्टैंड किया था, फिर उसके बाद उसके एग्जांपल्स हमने देखे थे। सिमिलरली यहाँ पे भी हम अब आज अलजेब्रिक रैशनल फंक्शंस को पहले समझेंगे, फिर उसके बाद हम उसके एग्जांपल्स क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो देखते हैं कि एग्जैक्टली अलजेब्रिक रैशनल टर्म कैसी होती है। सिंपल है गाइस। अलजेब्रिक मतलब क्या कि जो भी टर्म जैसे कि ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस समथिंग ये फॉर्म में रहती है तो हम उसको अलजेब्रिक बोलते हैं। रैशनल मतलब ए बाई बी के फॉर्म में रहेगी, तो यही टर्म को हम डायरेक्टली क्या बोल देंगे, अलजेब्रिक रैशनल फंक्शंस। कि जैसे कि यहाँ पे एक छोटा डेफिनेशन है, मैं आपको वो समझाता हूँ पहले। ठीक है। देखो गाइस, एक्स अपॉन एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस थ्री, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव डिवाइडेड बाई एक्स प्लस थ्री, ये टाइप के जो भी फॉर्म्स है तो इसे हम डायरेक्टली क्या बोल देंगे, अलजेब्रिक रैशनल फंक्शंस। ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन आर कॉल्ड रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन। तो इसको हम यही बोलते हैं कि ये अपने हो गए अलजेब्रिक, या फिर रैशनल अलजेब्रिक, या फिर अलजेब्रिक रैशनल, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है। तो इसको ये टाइप के एग्जांपल को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, देखो भाई इसमें भी दो वैरायटी, एक मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एडजस्टमेंट की रहती है, और सेकेंड अपनी रहती है जो कि पॉलिनोमियल डिवीजन परफॉर्म करके हमें करनी होगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एडजस्टमेंट वाला स्टेप। ठीक है। तो मान लो अभी एक एग्जांपल कंसीडर करते थे, एक्स अपॉन एक्स प्लस थ्री कैन बी रिजॉल्व बाय द एडजस्टिंग द थ्री इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे डिनोमिनेटर में यहाँ पे थ्री दिख रहा है, तो ये बोल रहे हैं कि भाई तुम न्यूमरेटर में जाके भी कुछ क्या करो, एडजस्टमेंट करो, ऐसा एडजस्टमेंट करो कि एक मतलब जहाँ पे भी, यहाँ पे भी एक दिख रहा है, यहाँ पे भी एक दिख रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन निकालना डिफिकल्ट है बहुत। ठीक है। क्योंकि हम ये एक्स को कॉमन भी नहीं निकाल सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने एडजस्ट किया है, जैसे कि एक्स प्लस थ्री माइनस थ्री, यू नो प्लस थ्री एंड माइनस थ्री जीरो ही होता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक से मतलब ये एंटी प्रोसेस होगी। तो यहाँ पे हमने क्या एडजस्ट किया, थ्री, थ्री माइनस थ्री एडजस्ट किया, तो फाइनली और नीचे अपना क्या हो गया, आपका एक्स प्लस थ्री एज इट इज। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अब ये एक्स प्लस थ्री, इसको सेपरेट आउट करेंगे, इसे भी सेपरेट आउट करेंगे, तो एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री माइनस, यहाँ पे भी आपका क्या आ गया, माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री। मतलब ये एक्स प्लस थ्री ये टर्म को सेपरेट कर दिया, और एक्स प्लस थ्री ये टर्म को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, माइनस एज इट इज रख दिया। तो देखो गाइस, इसका आंसर क्या हो गया आपकी वन, और यहाँ पे क्या है, थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री। तो अभी हम इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले कंपोजिट फंक्शन, सॉरी अपना अलजेब्रिक रैशनल टर्म में हमें एक तो एडजस्टमेंट करना है। तो ये एडजस्टमेंट की कुछ स्टेप्स थी। तो हमें ऐसी टर्म बनानी है, देखो हम डिनोमिनेटर का यूज करके यहाँ पे प्लस थ्री और माइनस थ्री एडजस्ट करके पहले ऐसे यहाँ तक हम आए। ठीक है। तो अपकमिंग सेशंस में मैं इस टाइप के एग्जांपल्स क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा, तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो ये लेक्चर भी आप दो तीन बार देखो। ठीक है। देन फाइनली हम इसका क्या निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन, मतलब ये वाली टर्म का, इस वाली टर्म का हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते, तो इसीलिए हम ये स्टेप्स क्या कर रहे हैं, फॉलो करके। ये हो गया हमारा उसी में का एक सब टाइप। और दूसरे टाइप के एग्जांपल रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, जैसे कि फाइव एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाई थ्री एक्स माइनस टू। तो ये टाइप में क्या होता है गाइस, जैसे कि न्यूमरेटर का जब भी पावर या फिर न्यूमरेटर टर्म थोड़ी बड़ी होती है डिनोमिनेटर से, तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है, पॉलिनोमियल डिवीजन करनी पड़ती है। हमने 8 9 सीबीएसई पैटर्न में इस टाइप के एग्जांपल्स हुए होंगे, स्कॉलरशिप में भी हुए होंगे। ठीक है। और तुम्हारे लोकल बोर्ड में भी हुए होंगे। ठीक है। तो देखो भाई, यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि एग्जैक्टली ये टाइप की डिविजन्स कैसे करते हैं, इसके भी मैं एग्जांपल डिस्कस करूंगा, और कुछ आपको होमवर्क के लिए भी प्रोवाइड करूंगा। तो ये टाइप के एग्जांपल में अपने को क्या करना है भाई, अपने को फाइंड आउट करना है, वो फाइंड आउट करना है अपने को रेशो। तो रेशो मतलब क्या रहता है कि क्यू प्लस आर अपॉन डी। क्यू मतलब आपका क्वेश्चन हो गया, आर मतलब आपका रिमाइंडर हो गया, डी मतलब आपका डिवाइजर हो गया। तो ये बोल रहा है कि भाई मुझे ये तीन चीजें क्या कर दो, इसमें से फाइंड आउट कर दो। तो हम बोलते हैं ठीक है भाई, हम फाइंड आउट कर देते हैं। तो फाइंड आउट कैसे करेंगे, कि फाइव एक्स प्लस थ्री को कितने से डिवाइड करना है हमें, थ्री एक्स माइनस टू। ठीक है। तो कर देंगे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो कैसे डिवीजन कैसे होता है ये समझना सबसे पहले। तो देखो भाई, ये फाइव एक्स रहेगा, ये फाइव एक्स को पहले ये थ्री एक्स से क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। तो हमारा टर्म कैसे बनेगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ
जैसे कि हो गया 5x डिवाइडेड बाय 3x, तो ये x का टर्म क्या हो जाएगा, सबसे पहले कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 5/3, लिख लिया 5/3। अभी ये 5/3 जो भी आया आपका क्वेश्चन फर्स्ट, तो ये क्वेश्चन ये ब्रैकेट को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो टर्म क्या हो जाएगा आपका, ये 5/2, ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, मतलब क्या है आपका 3x माइनस 2, तो ये हो गया आपका 5×3 = 15x/3, यहाँ पे सॉरी आपका क्या है 3, 3 माइनस माइनस या 5×2 क्या हो जाएगा आपका 10/3, 3×1 = 3, 3×5 = 15, तो यहाँ पे आपका आएगा 5x माइनस 3/t, माइनस 10/3, तो ये आ गया आपका यहाँ पे एक टर्म, ठीक है। तो ये 5x मैंने क्या कर दिया, माइनस करके कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। ये यहाँ पे माइनस है, माइनस यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा आपका, यहाँ पे अभी इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हमें एडिशन परफॉर्म करना है, तो क्या हो जाएगा आपका 10/3 प्लस 3 आपका है यहाँ पे, तो इसको डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3×3 क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, तो फाइनली आपका आंसर बन जाएगा 19/3, ये आपका बच गया 19/3। तो ये आपका हो गया भाई रिमाइंडर, ये आपका हो गया क्वेश्चन, ये आपका हो गया डिवीजन, सॉरी डिवाइजर। तो हमें ये तीन चीजें चाहिए थी, इसमें हमें ये वैल्यू पुटअप करनी, तो हमारा फाइनल रेशो क्या हो जाएगा, रेशो इज इक्वल टू 5/3 प्लस ये आपका Q हो गया 5/3, R आपका क्या हो गया 19/3, और आपका D क्या है 3x माइनस 2, एंड देन इंटीग्रेट वी गेट द फाइनल आंसर। तो अभी ये हमारा क्वेश्चन बन गया, तो ये क्वेश्चन को हम एज अ क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो ठीक है। तो आपको ये दो टाइप के एग्जांपल्स हम अपकमिंग सेशंस में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, यही दो टाइप के एग्जांपल, ये थोड़ा बहुत आईएमपी एग्जांपल्स है, ये टाइप के एग्जांपल्स आपको 5 या 4 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सिंपल कैटेगरी, ये भी सिंपल ही है, इसमें बस डिवीजन को आपको थोड़ा केयरफुली हैंडल करना है, क्योंकि ये आंसर यदि आपका रॉन्ग हो जाता है तो आपका पूरा इंटीग्रेशन आगे वाला फिर गलत हो जाएगा। सो यू नीड टू प्रैक्टिस, और वी विल गुड टू गो अहेड फॉर अ नेक्स्ट अपकमिंग सेक्शंस, कि भी हम ट्राई करेंगे कि भाई इससे इसके भी हम एग्जांपल ज़्यादा से ज़्यादा करें, और मैं भी आपको होमवर्क के लिए क्या कर दूंगा, इस टाइप के एग्जांपल्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो यही था हमारा एक अलजेब्रिक रैशनल फंक्शन। तो देखो आपको अभी कुछ थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन लग रहा होगा कि हाँ भाई, सबसे पहले लेक्चर्स में हमने सिंपल टाइप के इंटीग्रेशन, फिर इनवर्स टाइप के, फिर लिटिल बिट कैलकुलेशन वाले इंटीग्रेशन सॉल्व किए, फिर उसके बाद हमारा कंपोजिट आया, फिर इसके बाद हमारा ये अलजेब्रिक आ रहा है, फिर उसके बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे वो कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद हम एग्जांपल को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, उससे आपको एग्जांपल को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। हम डायरेक्टली ऐसे रैंडम टॉपिक नहीं उठा रहे और कुछ भी डायरेक्टली ऐसा फ्लो में नहीं पढ़ा रहे, पहले हम चीज़ों को समझ रहे और समझा रहे, फिर उसके बाद हम उसको क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यही था गाइज अपना, तो इसको भी एक दो बार अच्छे से रिवाइज करो, देखो चीज़ों को समझो, अंडरस्टैंड करो, और ट्राई करो अप्लाई करना, ट्राई करो अप्लाई करना है। इसका इसका मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली कहीं पे भी कुछ भी लिख दो, ट्राई करो, पहले समझो कि ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये लिखना यहाँ पे सही रहेगा या गलत है, ऐसे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करो, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। तो जैसे भी आपका सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा और आपको मतलब चीज़ें ग्रैप्स होना, चीज़ें याद होना, ये सब चीज़ें आपकी क्या हो जाएगी, ग्रेजुअली ग्रो होने लगी, और आपको ये M2 एज अप्लाइड मैथमेटिक्स भी सिंपल लगने लगेगा, ठीक है। तो यही था गाइज अपना ये अलजेब्रिक रैशनल फंक्शन। तो इसका नेक्स्ट लेक्चर में हम डायरेक्टली इसके क्वेश्चंस को क्या कर देंगे, अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।